होलिस्टिक अप्रोच तो हम अपना ही रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। और देखिए अलग अलग सेक्टर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये चाइना का जो मुद्दा है इतनी आसानी से अंडर द कार्पेट जाने वाला है नहीं। हम सब जानते हैं कि तीनों सेनाओं को, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, उनको अलर्ट पर रहने को कहा गया है। कोशिश हो रही है जनरल्स के लेवल पर कि कैसे चाइना और खासतौर से ईस्ट लद्दाख में सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए और कैसे डीएस्केलेट किया जाए। लेकिन दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी है कि बड़े पैमाने पर जो चाइना पर निर्भरता है, खासतौर से उन एरियाज में जहां पर शायद हमारे पास कैपेसिटी है और उसका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी पर्सपेक्टिव में लिया जाए। लक्ष्मण, इनफैक्ट इस पर मैं आपकी पहली सवाल लेना चाहूंगी कि क्या बातचीत हुई है ओवर द वीकेंड पीएमओ में, किस तरह के डिटेल्स तैयार किए जा रहे हैं, और क्या यहां पर एक सॉर्ट ऑफ पॉलिसी बनती हुई दिखाई देगी कि भारत के ऐसे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए या फिर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और चीन से पूरी तरह से इकोनॉमिक जो भी पहले एसोसिएशन था उसे बंद किया जाए? कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं वो? देखिए, दरअसल शनिवार को यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई और उस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी, उद्योग वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी इसमें शामिल थे। और उसका मुख्य एजेंडा ये था कि चाइना पर निर्भरता हम कैसे कम करें, नॉन एसेंशियल आइटम जिसका चाइना से इंपोर्ट होता है उस पर हम किस तरह से पाबंदी लगाएं या फिर कुछ ऐसा उपाय करें ताकि इस नॉन एसेंशियल आइटम का इंपोर्ट लगभग बंद हो जाए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि घरेलू उत्पादन क्षमता उतनी होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए सरकार ने पहले ही उद्योग जगत से सिफारिश मांगी थी कि आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं। उनकी सिफारिश आ भी गई थी मोटे तौर पर, और उसके आधार पर सरकार ये रणनीति तैयार कर रही है। और इस रणनीति में 5-6 सेक्टर्स पर काफी ज्यादा फोकस रह सकता है। एक है टेक्सटाइल सेक्टर, जहां पर घरेलू उत्पादन की क्षमता है लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं, चूंकि चाइना से इंपोर्ट सस्ता पड़ता है। तो वहां पर सरकार का पहला फोकस हुआ है कैसे उसको रोका जाए ताकि घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। बता दूं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने पहले ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान भी किया था। अब इसका पूरा फायदा सरकार उठाएगी, इस स्कीम को बढ़ा चढ़ाकर जमीन पर लागू करेगी। दूसरी चीज, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। चाइना के इंपोर्ट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस पर भी चाइना पे इंपोर्ट पर शिकंजा कसने की तैयारी होगी। एपीआई जो कि दवा बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर इंपोर्ट होता है, वो भी सरकार के निशाने पर होगा, कैसे इस पर पाबंदी लगाई जाए। और मुझे लगता है कि अभी रणनीति बनी है, उसके बाद अलग अलग कदम हो सकते हैं। एक कदम हो सकता है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, दूसरा कदम हो सकता है क्वालिटी रेस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए। तो इस तरह से अलग अलग कदमों से एंटी डंपिंग ड्यूटी भी एक कदम हो सकता है। तो अलग अलग सरकार के पास हथियार है, जिस हथियार का इस्तेमाल करके चाइना से इंपोर्ट पर सरकार शिकंजा कर सकती है। इसमें बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री स्तर पर बैठक हो गई, यानी प्रस्ताव लगभग अंतिम रूप में आ चुका है। ठीक बात है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हो गई, ये आपने बहुत बढ़िया बताया। तो प्रस्ताव अंतिम रूप में आ सकता है, इसके ऊपर नजर होगी। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले इस खबर के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड हर्षदा सबके जहन में यही है। सीएनबीसी आवाज की जो एक पेरेंट कंपनी है नेटवर्क 18, उन्होंने देखिए एक बड़ा सर्वे भी कराया है, और उस सर्वे में भी यही निकल कर आया है कि खूब रोष है लोगों में इस समय चाइना के अगेंस्ट। और उस सर्वे के अगर आप फाइंडिंग्स देखें, अगर डायरेक्टर साहब उसके ग्राफिक्स हो तो दिखाइएगा जरूर, वो यही कह रहे हैं कि लोग देखिए अब धीरे धीरे करके मन बना चुके हैं, दुकानदार ये मन बना चुके हैं कि अब हम सामान नहीं बेचेंगे, और अब चाइना से खास तौर पर बना हुआ, और लोग भी मन बना चुके हैं कि हम मेड इन चाइना को बाइकॉट करेंगे। आप सोशल मीडिया पर देखिए, बाइकॉट मेड इन चाइना, ये एक मुहिम है जो लोगों ने इस समय छेड़ दी है, और बिल्कुल सही भी है। इतने सारे मैसेजेस फ्लडेड हैं इस समय मार्केट में कि ये चाइनीज है, इसको छोड़ दीजिए, और ये इंडियन है, तो स्वदेशी अपनाओ, देशभक्त कहलाओ वाली थीम जो है वो वापस से जागरूक होती हुई। और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हर्षदा, देखिए जेफरीज कह रहा है कि इससे मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्टर भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस थीम के ऊपर हमारी नजर होगी। इस पे मयूरेश जी ने भी अपनी टिप्पणी करी है, लेकिन लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के ऊपर सरकार कहां तक पहुंची है और कितनी जल्दी अब कैबिनेट इसको अप्रूवल दे देगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक और ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आज नजर होनी चाहिए। लक्ष्मण जी बताइए।
देखिए, दरअसल यहाँ पे रेंटल हाउसिंग स्कीम के पूरे प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने मंजूरी देकर के कैबिनेट के पास भेज दिया है। अब सिर्फ कैबिनेट से हरी झंडे का इंतजार है। जैसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, इसको बड़े पैमाने पर सरकार लॉन्च करेगी। और ये जो रेंटल हाउसिंग स्कीम, इसकी 3-4 खास बातें हैं। पहली बात कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सरकार इस स्कीम को बढ़ावा देना चाहती है। दूसरी बात कि अगर कोई निजी कंपनी अपनी जमीन पर अपने खर्चे से ऐसे प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो सरकार उसको इंसेंटिव देगी। तीसरी बात, वायबिलिटी गैप फंडिंग हो, यानी आप जितनी लागत कर रहे हैं उतना मुनाफा आपका नहीं आने की संभावना हो, तो इस गैप को सरकार भरने की कोशिश करेगी अपनी तरफ से वित्तीय मदद दे करके। इसके लिए प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना जो है, इसके जरिए फंड भी जुटाए जाएंगे। तो इस तमाम प्रावधानों के साथ रेंटल हाउसिंग स्कीम जल्द लॉन्च होगी और मुझे लगता है कि कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। जी हाँ, तो कैबिनेट मंजूरी यहाँ पर भी मिलती हुई दिखाई देगी। और देखिए, कल भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये निकल कर आ रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नेरेडको, जो एक एसोसिएशन है रियल एस्टेट डेवलपर्स का, उनसे भी मुलाकात कर चुकी है। आपको याद होगा पीयूष गोयल ने काफी कठोर शब्दों में कहा था जब उन्होंने मुलाकात की थी क्रेडाई से कि आप जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसे लिक्विडेट करें, ये मत सोचे कि आपको यहाँ पर इन्वेंट्री पर बैठे रहना है। और उसके बाद हमने देखा है रियल एस्टेट लॉबी गई, पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस के पास, उनके सामने अपना पक्ष रखा और फिर ये हियरिंग उनको एफएम के सामने भी मिली है। तो देखते हैं रियल्टी को लेकर आगे और क्या पहल होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये रेंटल हाउसिंग वाली जो खबर है वो काफी दिलचस्प है। और एक बार हेमंत की टीम पर भी नजर डाल लेते हैं। हेमंत, मुझे याद है आज सुबह में आप इसका जिक्र कर रहे थे और ये चाइना रिलेटेड कुछ स्टॉक्स आपने भी आइडेंटिफाई किए हैं टेक्सटाइल स्पेस में। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर थी। मुझे लग रहा था कि टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको एक बड़ा बेनिफिशियरी वो हो सकता है, क्योंकि भारत में टेक्सटाइल बनाने की पूरी देखिए सुविधाएं हैं और हम बहुत मायने में देखिए एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर ड्यूटीज इस सेक्टर पर लगती हैं, किसी तरह के शिकंजे कसे जाते हैं, तो भारत की टेक्सटाइल कंपनी को भी फायदा होगा। इसीलिए देखिए डॉलर इंडस्ट्रीज, बॉम्बे डाइंग में टेक्सटाइल भी है और रियल एस्टेट भी है। श्रीराम सिल्क मिल्स, इनको टीम में शामिल किया था। और रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स भी मेरी टीम में भी हैं, नीरज की टीम में भी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों को आज हमने जगह दी थी। मुझे लग रहा था कि ये दो सेक्टर ऐसे हैं हर्षदा जो बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। एक्सपर्ट से पूछते हैं, राजेश सतपुते जी बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले रियल एस्टेट की बात करते हैं। नीरज की टीम का मुझे खिलाड़ी याद आता है ब्रिगेड, जिनके मैनेजमेंट भी आज 1:30 बजे सीएनबीसी आवाज पर आने वाले हैं। ब्रिगेड का चार्ट देखकर बताइए क्या नजर आता है। मुझे याद है आपने भी सुबह सुबह शुरुआत में कहा कि आपको डीएलएफ पसंद है। क्या व्यू बन रहा है ब्रिगेड पर, और कोई और रियल एस्टेट कंपनी भी बताइए अगर आपके रडार पर हो तो। हेमंत, मेरे हिसाब से ब्रिगेड सबसे बेस्ट बाय होगा। मुझे याद है हमने इसको जब पकड़ा था पहले बार, दैट टाइम इट वाज 1992 ऑड लेवल, इट वाज ए कॉन्ट्रा बाय। और इनफैक्ट अगर आप इसका रिसेंट चार्ट देखें डेली चार्ट पे, तो इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, इट्स अ बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका टेक्निकली टारगेट पोजिशनली 180 का बनता है, 140 का इसका क्लोज है। तो मेरे हिसाब से ऊपर बहुत अच्छी जगह यहाँ पे और बचती है, तो डेफिनेटली ब्रिगेड एक बेस्ट बाय होगा। 140 के ऊपर बाय रखेंगे हम, 135 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे। और मुझे लगता है हेमंत, मोटा मोटी अगर मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट के साथ भी सोचूं तो आज इसका प्रोबेबली ये सर्किट कैंडिडेट होगा। 20% का सर्किट बैठता है इसका करीबन 170 पे। तो हमने देखा है कि जब न्यूज आती है और तो टारगेट को बहुत एग्रेसिवली चेस करता है काउंटर, तो प्रोबेबली जो 180 का टारगेट है, सो 170 180 का टारगेट लेके यहाँ पे ब्रिगेड में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। हेमंत, आशीष चतुर्मोता से भी एक व्यू ले लेते हैं कि वो कैसे ट्रेड करेंगे इस थीम को। एक तो रियल एस्टेट वाली और दूसरी ये जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स चाइना से आ रहे हैं उसमें कैसे इनकी भारतीय इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। आशीष, टेक्सटाइल स्पेस से अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है तो बताइए। रियल एस्टेट में अगर इस समय डीएलएफ के बियॉन्ड कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो भी बताइए।
बिल्कुल हर्षदा, तो गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से जो थीम है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और उसमें सबसे पहले डीएलएफ की बात ऑलरेडी राजेश जी कर चुके हैं। मैं बात करूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज की। इस स्टॉक ने कल अपने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और आप इसकी रिकवरी देखिए, नीचे में 500 रुपए का लो बनाकर अब हम ऑलमोस्ट 900 रुपए के स्तर पे आ चुके हैं और अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 20-22% ये हम देख रहे हैं इसकी रिकवरी बाकी है। तो ये बहुत ही शार्प वी शेप रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई और मुझे लगता है ये ट्रेंड इस स्टॉक में मेंटेन रहेगा। तो मैं समझता हूँ 1050-1100 के स्तर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा नॉन एसेंशियल में, तो मुझे लगता है कि उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्टॉक को मैं काफी समय से आपके चैनल पर रिकमेंड भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से इस कंपनी ने एक अपना मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश की है पूरा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मिलेगा और ये स्टॉक कंटिन्यूअसली नए 52 वीक हाइज बना रहा है और मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा और आने वाले दिनों में 6000 रुपए तक की अपसाइड भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर में देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ जो आज हमने 2 पिक्स चूज किए एफएनओ बास्केट के अंदर में, वो भी मैं हर्षदा बताना चाहूंगा। तो उसमें सबसे पहला कॉल है भारती एयरटेल का, जहां पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनने के बाद हमने देखा है कि अब ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग पोजीशन बन रहा है और प्राइस में भी एक्शन आना शुरू हो चुका है। तो 550 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है भारतीय एयरटेल जो है वो कम से कम 600 रुपए के ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, नया ऑल टाइम हाई बनाने की तैयारी कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल पर इस समय पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। दूसरा पिक मेरा होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर में और वो है एचपीसीएल के अंदर। इस स्टॉक ने वीकली और मंथली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग डबल